Hello, welcome to Maths Zone with BP. This channel. Today's class is Science class of 9th. मैं आज साइंस क्लास 9th के बारे में पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास के पदार्थ इसको इंग्लिश से और हिंदी से दोनों से व्यक्त करने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सेटिस्फाइड होंगे और अगर बाय द वे एनी क्वेरीज किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। मैं संजीव कुमार स्टार्ट होता हूँ जस्ट नाउ। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग इसका मीन्स हो गया हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ। तो एट फर्स्ट दिस इज द मेन चैप्टर। एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द मैटर्स। हम मैटर किसे कहते हैं? मैटर हम पदार्थ को कहते हैं। मैटर यानी कि पदार्थ। पदार्थ हमारा होता है हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती है। तो जो भी चीज़ें दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देती है, लेकिन सारी चीज़ हमारे सराउंडिंग में विद्यमान होती है, वो सारे पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे हमारे सराउंडिंग में टेबल दिख रही है, चेयर दिख रही है और बॉक्स दिख रही है। एवरीथिंग यानी एवरीथिंग विच इज विजिबल, एवरीथिंग विच इज विजिबल और इनविजिबल such as air. Air is not visible, but this one is also the matter. Air हमारी विजिबल नहीं है, लेकिन ये भी मैटर है यानी कि पदार्थ। तो कहने का मतलब हो गया जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है और जो नहीं दिखाई देती है सारे पदार्थ हैं। ठीक है, इसमें आप आयरन भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग। ओके, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ होता है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स के बने होते हैं, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो पदार्थ जो होती है ये आपको पार्टिकल्स यानी ये मैं लिख देता हूँ हिंदी से, ये छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। राइट। अब मैं आपको बताता हूँ मैटर जो पदार्थ कणों से बने होते हैं, मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी पार्टिकल्स, ये जो मैं पार्टिकल्स लिखा दैट मीन्स कण, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके लक्षण को बोलते हैं। लक्षण बोलिए, गुण बोलिए, एक ही बात। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं ये मैं बताता हूँ। सबसे पहली पॉइंट, मैटर
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कहने का मतलब हो गया पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होती है। अब वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ देखिए। जैसे सपोज दिस वन इज द पार्टिकल, ठीक है। तो ये पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। कोई भी पदार्थ लेते हैं, सारे पदार्थ मैंने बताया कि कण के बने होते हैं, तो ये कोई भी पदार्थ के कण हैं। तो ये कण है, तो इसके ये तीन कणों के बीच में यहाँ आपको दिख रही है, जो कि मैं ब्लैकन किया। दिस वन इज नोन एज स्पेस। इसी को स्थान बोलते हैं। तो पार्टिकल के कणों के बीच में ये स्थान होती है। You understand? This one is the first characteristics of the matter, particle of matter. This one is the first character of the matter, right? अब मैं second character आपको बताता हूँ। Just second characteristics होती है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हाउ कैन वी डिस्क्राइब इट, मैं ये बताना चाहता हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये कैसे? आप जानते हैं कि हमारे पार्टिकल की मैटर की तीन अवस्थाएं होती है। तो तीन अवस्थाएं होती है, वो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसके बारे में मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो ये सॉलिड जो होती है उसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट मीन्स एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। तो वो जो चिपके हुए होते हैं, जैसे इस तरह से, तो ये एक मैटर दूसरे के बिल्कुल करीब होती है, बिल्कुल करीब होती है। और ये करीब होने का कारण है इसके अंतर्गत इंटर मोलेकुलर फोर्स वर्क करती है, यानी अंतः आणविक बल ये वर्क करती है। इस कारण से पार्टिकल एक दूसरे को आकर्षित करती है। यानी इस चीज को मैं नीचे लिख देता हूं, ये इंटर मोलेकुलर फोर्स यानी अंतः आणविक बल ये काम करती है इसके बीच में। इसलिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है और आकर्षित करने के बाद ये अपनी अवस्थाओं में प्राप्त करती है।
Either it may be solid, liquid, or gaseous. According to attraction of the intermolecular force, the attraction of the particle, it may change its state. समझ पाए? तो this one is the most important characters of the matter. Particles of matter attract each other. That means पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को अंतर आणविक बल, अंतर परमाणुविक बल बोलिए, उसके द्वारा ये आकर्षित होते हैं। अब नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स of matter continuously moving। कहने का मतलब हो गया कि पदार्थ के कण निरंतर गति करता रहता है। So particles of matter continuously moving, how can we describe? Suppose that this one is a jar. This one is a jar. ये एक हमने जार ले लिया। अब इसके अंतर्गत हमने गैस डाल दिया, एनी गैस। तो इसमें होती क्या है, ये गैस लिख देता हूं, इसके अंतर्गत गैस डाल दिया, ठीक है। अब गैस के पार्टिकल्स क्या होगा, इसके अंतर्गत इसकी जार की वॉल से एक बार इधर को जाएगी, फिर ये इस दीवार से टकरा के इधर आएगी, इस दीवार से टकरा के इधर जाएगी, फिर ये इधर आएगी, फिर ये इधर जाएगी, यानी जिग-जैग मैनर में ये मूव करती रहती है और दीवारों से टकराकर ये कंटिन्यूअसली मूव करती है। तो दिस वन इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। तो दीज आर द थ्री कैरेक्टर्स व्हिच यू हैव टू नो इन क्लास 9। ओके, अब नेक्स्ट ये 9th क्लास के में अकॉर्डिंग टू योर बुक आई हैव डिस्क्राइब द थ्री कैरेक्टर्स। अब मैं बताता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि मैं अभी डिस्क्राइब किया था आपको कि मैं बताऊंगा, तो ये मैं बताता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखिए, ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर हम पदार्थ की अवस्था को बोल रहे हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। दैट मीन्स स्टेट्स ऑफ मैटर इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट वन इज सॉलिड, जिसको हम ठोस बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में पहले बता देता हूँ, पहले सारी लिख देता हूँ। सेकंड है लिक्विड, जिसको हम द्रव्य बोलते हैं, द्रव। और तीसरी होती है गैस, जिसको हम गैस ही लिखते हैं। तो यही 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। ओके, तो अब मैं बताता हूँ सॉलिड के बारे में कि दोस matter which has a definite shape and definite volume
are known as those matters are known as solid। कहने का मतलब हो गया जस्ट, कहने का मतलब हो गया कि ऐसे पदार्थ जिसका आकार दैट मीन शेप को हम आकार बोल रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दैट मीन्स वॉल्यूम, तो आयतन दोनों निश्चित हो, यानी दोनों डेफिनिट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं, यानी सॉलिड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल में जैसे आप ले लीजिए आइस यानी बर्फ, आयरन वुड, ठीक है, आयरन यानी लोहा, वुड यानी लकड़ी, इत्यादि। तो आप जानते हैं आइस बर्फ का एक निश्चित आकार हो जाता है, और वॉल्यूम आयतन यानी कि वॉल्यूम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। वॉल्यूम यानी कि आयतन हम उसे कहते हैं जो एक निश्चित स्थान को घेरता है, मतलब कोई भी पदार्थ एक निश्चित एरिया को ऑक्युपाई करता है, घेरता है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो इसमें आकार भी पाई जाती है और एक निश्चित एरिया ये ऑक्युपाई करता है, इसलिए ये आपको सॉलिड का एग्जाम्पल है। आयरन के साथ भी वही होती है, आयतन और आकार निश्चित होती है, वुड के साथ भी आयतन और आकार निश्चित होती है। तो इसलिए हम इसे सॉलिड बोलेंगे, यानी कि ठोस बोलेंगे। अब हम आपको लिक्विड बताते हैं। सेकंड होती है लिक्विड, यानी द्रव, ठीक है। तो those matters which has not a definite shape but definite volume are known as liquid। ये हो गई, कहने का मीन्स हो गया कि those matters which have not a definite shape, इसकी आकार निश्चित नहीं होती और इसके वॉल्यूम निश्चित होते हैं। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो जिसका आकार निश्चित ना हो परंतु आयतन निश्चित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लिक्विड बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल बताओ, राइट। अब इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिक्विड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे सबसे पहले आप वाटर ले लीजिए, ऑयल, मिल्क, etc, पानी, तेल, दूध इत्यादि। तो ये आपको इसकी लिक्विड की एग्जाम्पल हो गई।
अब देखिए इसमें मैं बोला इसके आकार निश्चित नहीं होते, नॉट ए डेफिनिट शेप, ये बोला। यानी कि आकार, ये आकार निश्चित ना हो। तो आकार निश्चित ना हो, अब जैसे एग्जांपल में मैं बताता हूँ, सपोज दैट आपने 1 लीटर वाटर ले लिया, 1 लीटर पानी, ये आपने ले लिया। इसे आप अगर जग में डालेंगे तो ये जग की शेप ले लेगा। आप अगर बोतल में डालेंगे तो ये बोतल की शेप ले लेगा। आप अगर इसे टब में डालेंगे तो ये टब की शेप ले लेगा। कहने का मीन्स हो गया इसकी आकार निश्चित नहीं होगी, बट वॉल्यूम इज डेफिनिट। वॉल्यूम डेफिनिट होता है, कहने का मतलब आयतन निश्चित होता है। आयतन कैसे? ये 1 लीटर वाटर है तो ये 1 लीटर जग में भी रहेगी, 1 लीटर इसमें भी रहेगी, 1 लीटर टब में भी रहेगी। That means there will be no any change in the volume। कहने का मीन्स हो गया आयतन में कोई चेंज नहीं होगी, बट शेप इज नॉट द डेफिनिट। तो दिस टाइप ऑफ मैटर्स इज नोन एज लिक्विड, इसे हम लिक्विड कहेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन गैस। अब गैस किसे कहते हैं ये मैं बताता हूँ। दिस वन इज द थर्ड स्टेप्स ऑफ द मैटर, जिसको हम गैस बोल रहे हैं। गैस, तो गैस हम बोलते हैं दोज मैटर्स which has not a definite shape, neither a definite shape, which has neither। फिर से लिख देता हूँ, दिस वन इज बेस्ट। ओके, मैं जस्ट लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ थर्ड मैं बताता हूँ गैस। तो इसे हम बोलेंगे द मैटर्स which has neither a definite shape nor definite volume। कहने का मीन्स हो गया कि गैस ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं जिसका ना तो आकार निश्चित हो और ना ही उसकी आयतन निश्चित। इसे हम लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिसका ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। कहने का मतलब हो गया दोनों अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित, वॉल्यूम भी अनिश्चित। यानी ना तो आकार और ना ही आयतन, दोनों निश्चित हो। कहने का मतलब है दोनों अनिश्चित हो। ठीक है, और यानी कि बोथ indefinite means shape and volume both are indefinite. That type of matter is known as gas. Example में आप जानते हैं air is also the mixture of gas, you know it very much.
एयर जो है बहुत सारे गैस का मिक्सचर है, ठीक है। जैसे परफ्यूम, परफ्यूम इज ऑल्सो अ गैस, गैसियस फॉर्म। तो ये एयर हो गई एंड परफ्यूम। तो इसकी ना तो आकार निश्चित होती है, ना आपको आयतन निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए परफ्यूम एक छोटी सी बॉटल में होती है, ये परफ्यूम एक छोटी सी बॉटल में होती है। आप इसके ढक्कन को जैसे ही खोलेंगे आपके पूरे कमरे में ये फैल जाती है। तो ये अभी इसकी इस बोतल में थी तो ये छोटी सी आकृति के अंतर्गत थी, लेकिन जैसे ही आप बोतल खोलेंगे पूरे कमरे में आपको आ जाएगी उसकी स्मेल। दैट मीन्स वो पूरे कमरे में फैल जाएगी और पूरा कमरा ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि गैस हम उसे कहते हैं जिसकी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ सॉलिड लिक्विड गैस की कुछ आपको साइंटिफिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हुए हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एंड हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो आई वांट टू एक्सप्लेन। ओके, मैं आपको आगे की और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई सॉलिड लिक्विड गैस की। अब इसे थोड़ी सी एडवांस्ड रूप में हम कैसे देखेंगे, ये देखिए। यहां आप लिखिए सॉलिड। तो सॉलिड में होता क्या है कि मैं आपको बताया कि इसके पार्टिकल्स ये आपको क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि इसके कण आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्लोजली पैक्ड, यानी कण आपस में जुड़े होते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो जिस मैटर का पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होगा उसे हम सॉलिड बोलेंगे। और यही कैरेक्टर्स के कारण इसी कैरेक्टर्स के कारण इसकी शेप जो है, शेप डेफिनिट एंड वॉल्यूम डेफिनिट ये हो जाती है, ठीक है। इसी कारण से शेप भी डेफिनिट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनिट होती है। तो दैट इज द एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड, यू शुड हैव टू नो इट। ओके, नाउ अब मैं आपको लिक्विड बता रहा हूँ। लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड, यानी पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। तो यहां हम लिख सकते हैं पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, यानी कण आपस में थोड़े धीरे धीरे
होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में इसके कण थोड़े ढीले होते हैं, यानी लूजली पैक्ड होते हैं। इस कारण से क्या होती है, इसकी शेप, ये शेप इनडेफिनिट हो जाती है, बट वॉल्यूम डेफिनिट होती है। इसी कारण से शेप इसकी इनडेफिनिट यानी अनिश्चित हो जाती है, और वॉल्यूम यानी आयतन इसकी निश्चित होती है। शेप यानी आकार, आकार इसकी अनिश्चित और आयतन निश्चित हो जाती है। तो डू यू अंडरस्टैंड? नाउ द थर्ड वन इज, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन द थर्ड वन, गैस। ओके, अब गैस के क्या होते हैं ये मैं बताती हूँ। गैस के पार्टिकल्स इसके वेरी लूजली पैक्ड, ये लिखेंगे पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, यानी कण अत्यंत दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। कहने का मतलब बहुत ही धीरे धीरे होते हैं। पार्टिकल्स आपस में बहुत ही धीरे होते हैं। इस कारण से क्या होती है, इसी कारण से शेप भी इनडेफिनिट हो जाती है और वॉल्यूम भी इनडेफिनिट हो जाती है। कहने का मतलब आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित हो जाती है। तो दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ द सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये तीनों अवस्थाएं होती है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। और उसके बाद हम इससे आगे अब नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।